हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था पार्ट 2 नमक के बारे में, और आज हम उसका कुछ प्रश्न और अभ्यास जो बचा है उसको करेंगे, है ना। तो चलिए आज हम प्रश्न और अभ्यास को करते हैं जो हमारा बचा हुआ था। और ये है हमारा हिंदी, हमारा पार्ट था पार्ट 2 नमक, और पेज नंबर है 295। तो बच्चों, आज हम पार्ट 2 नमक का कुछ जो अभ्यास है उसको कर लेते हैं। तो हमारा पेज नंबर है 295, और इस पेज नंबर 295 को करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, पेज नंबर 294 में क्रिया के बारे में बताया गया है। तो इसके बारे में मैं आप लोग को इसका डेफिनेशन, परिभाषा लिखकर और अच्छे से समझाऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है। तो इसे अभी रहने देते हैं और हम अगले अभ्यास की ओर चलते हैं जो हमारा पेज नंबर 95 में है ना। तो इसमें हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्द हिंदी भाषा में भी बोले जाते हैं, ये आगत शब्द कहलाते हैं, जैसे डॉक्टर, डॉल आदि। तो बच्चों, यहाँ पर आगत शब्द आया है। आगत, क्या आप लोग आगत का मतलब जानते हैं? आगत का मतलब होता है कुछ दूसरे भाषा का शब्द हमारे हिंदी भाषा में आ जाते हैं, तो उनको आगत शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर बोला गया है ना, अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्द हिंदी भाषा में भी बोले जाते हैं, ये आगत शब्द कहलाते हैं। कहने का मतलब है दूसरे भाषा का कुछ शब्द हमारे हिंदी में भी प्रयोग किए जाते हैं, उनको आगत शब्द कहते हैं, जैसे डॉक्टर, डॉल आदि। तो अब नीचे बोला जा रहा है, अब इन शब्दों को बोलिए और लिखिए। अब ये शब्द दे दिए गए हैं, अब उनको हमको पढ़ना है, मतलब उसका सही उच्चारण करना है और इसको भरते जाना है। जैसे फुटबॉल, हॉकी, बॉल, ऑपरेशन। प्रकार नीचे दिया गया है, डॉल, यहाँ पर है हॉल, कॉलेज, बॉक्स, है ना। तो इसको हमें सही उच्चारण करना है और लिखते जाना है। तो आप लोग भी इसे अपने बुक में सही उच्चारण करके भरेंगे, जो खाली स्थान है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है, अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्द हिंदी भाषा में भी बोले जाते हैं, मतलब अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्द हमारे हिंदी भाषा में आ गए हैं, मतलब उसमें हिंदी में भी बोले जाते हैं, जिसे आगत शब्द कहते हैं, है ना। अब इसको आप लोग सही उच्चारण करेंगे और अपने पुस्तक में इसको भरेंगे, ठीक है। अब आते हैं अगला प्रश्न हमारा, नीचे कुछ शब्द युग्म आपस में मिल गए हैं, इन्हें सही करके दोबारा लिखिए। अब यहाँ पर बहुत सारे शब्द दिए हैं जो आपस में एक दूसरे से मिल गए हैं, तो उन्हें पढ़ना है और सही करके लिखना है, बोल रहे हैं ना। तो देखो, जैसे यहाँ चाय, बड़े, चमक, वाय, धीरे, काज, अलग, अमीर, स्वस्थ, दमक, खाना, रात, ये सब शब्द दिए गए हैं। इसको हमको पढ़ना है और सही सही लिखना है। जैसे हमारा है चाय, चाय के साथ क्या आ जाएगा? वाय। हम कभी कभी बोलते हैं ना चाय वाय चाहिए, तो उसको सही सही लिखना है। तो चाय के साथ में आ जाएगा वाय। अब बड़े, अब यहाँ पर बड़े के साथ क्या आ जाएगा? बड़े के साथ क्या आएगा? देखिए, बड़े के साथ आ जाएगा बड़े ही। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बड़े बड़े, है ना। मतलब इसको हमको जमा जमा के लिखना है। अब हमारा है चमक, चमक के साथ क्या आ जाएगा? चमक के साथ आ जाएगा दमक। तो यहाँ पर चमक दमक हो गया। वैसे ही सबको हमको जमा के लिखना है। जैसे धीरे, धीरे का क्या आ जाएगा? धीरे का आ जाएगा धीरे। तो यहाँ पर
ये हो जाएगा सही सही धीरे धीरे, है ना। काज, काज का क्या आ जाएगा, पढ़िए। काज का आ जाएगा काम। तो काज काम तो नहीं बोलते ना, इसको सही लिखेंगे तो क्या हो जाएगा वो, काम काज। तो यहाँ पर लिखेंगे काम काज, है ना। अब आ जाते हैं अलग। अलग, अलग किस में आ जाएगा, अलग अलग यहाँ पर। तो ये हो जाएगा अलग अलग, अलग अलग। अब है अमीर। अमीर का क्या आ जाएगा, ये गरीब। तो अमीर गरीब। उसके बाद स्वस्थ का क्या आ जाएगा, स्वस्थ का आ जाएगा बीमार। स्वस्थ, उसका आ जाएगा बीमार। उसके बाद आ जाते हैं खाना। खाना का क्या आ जाएगा, खाना का आ जाएगा वाना। खाना वाना बोलते हैं ना, खाना, ये हो जाएगा वाना। फिर है रात। रात का क्या आ जाएगा, रात का आ जाएगा हमारा दिन। रात दिन। अब क्या बच गया हमारा, रोटी। रोटी का क्या आ जाएगा, वोटी। रोटी वोटी, है ना। ये हो गया रोटी वोटी। अब क्या बच गया हमारा, बच गया हमारा फल। फल का क्या आ जाएगा, फूल। फल फूल, है ना। तो इसी प्रकार आप लोग भी बुक में भरेंगे, ठीक है। पढ़ पढ़ के आप लोग सही सही इसको भरेंगे, ठीक। अब हम आ जाते हैं हमारे अगले प्रश्न में। दिए गए सही शब्दों पर गोला लगाइए। ऐसे हमको सर्कल बनाना है, जो शब्द सही है उसको सर्कल करना है, गोला लगाना है। तो क्यारी, 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 क्यारी। तो इन चारों में से क्या सही है, कौन सा शब्द सही है, उसमें हमको गोला लगाना है। तो कौन सा सही है, क्यारी, है ना। अब यहाँ पर राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान या राजस्थान, इन चारों में कौन सही है, राजस्थान, है ना। इसमें गोला लगाएंगे। अब यहाँ अतिरिक्त, 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 इनमें से कौन सही है, अतिरिक्त, है ना। अब यहाँ पर महाराष्ट्र दिया गया है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र या महाराष्ट्र, कौन से सही है, ये महाराष्ट्र, है ना। लेकिन यहाँ दो जगह सही दिया गया है, ठीक है। इसी प्रकार आपको अपने बुक में भी गोला लगाना है, ठीक है बच्चों। और इसके साथ साथ मैं आप लोग को विलोम शब्द बताने वाला हूँ। विलोम को मतलब होता है उल्टा शब्द वाले, है ना। तो जो भी शब्द दिया रहता है उसका हमें उल्टा अर्थ बताना होता है। जैसे आहार दिया है, तो आहार का मतलब होता है, आहार का उल्टा अर्थ हो जाएगा हमारा निहार। अर्थ का उल्टा हो जाएगा अनर्थ, है ना। दाता, दाता मतलब होता है मांगने वाला। दाता का उल्टा हो जाता है याचक। याचक मतलब होता है भिखारी, है ना। खेत, खेत का मतलब होता है दुख। तो इधर क्या हो जाएगा, प्रसन्नता, प्रसन्नता। घृणा, घृणा का मतलब होता है नफरत। तो घृणा का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, प्रेम, है ना। क्रय, क्रय का उल्टा क्या हो जाएगा, विक्रय, है ना। क्रय का मतलब होता है खरीदना, विक्रय का मतलब होता है बेचना। इधर हो गया सफल, सफल का मतलब होता है, सफल का उल्टा क्या हो जाएगा,
असफल। सगुण, सगुण का क्या हो जाएगा उल्टा? निर्गुण, है ना। ठंडा, ठंडा का उल्टा क्या हो जाएगा? ठंडा का उल्टा क्या होगा? गरम। एक, एक का हो जाएगा, एक का उल्टा होगा अनेक। और सजीव का क्या हो जाएगा? निर्जीव, है ना। तो इसी प्रकार देखो ये हमारा विलोम शब्द हो गया। इसी प्रकार मैं आप लोग को होमवर्क दूंगा, उसको आप लोग बना के मुझे सेंड करेंगे, भेजेंगे मुझे उसका, ठीक है। आहार का हो गया निहार, अर्थ का उल्टा अनर्थ, दाता का उल्टा याचक, खेद का प्रसन्नता, घृणा का प्रेम, क्रय का विक्रय, सफल का असफल, सगुण का निर्गुण, ठंडा का गरम, एक का अनेक, सजीव का हो गया निर्जीव, है ना। इसी प्रकार मैं आप लोग को और भी विलोम शब्द बना के दूंगा। एक और बता देता हूँ आप लोग को, शब्द निर्माण की। कोई शब्द दिया गया है, उसमें शब्द जोड़कर एक हम नए शब्द कैसे बना सकते हैं, है ना। तो कुछ शब्द जोड़कर शब्द मतलब नए शब्द का निर्माण करना है। कुछ शब्द दिए गए हैं, उसको जोड़, उसमें कुछ नया शब्द जोड़कर आपको एक नए शब्द का निर्माण करना है, ठीक है। जैसे स्वधनराज, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? स्वराज। अब स्वधनदेश, दोनों को जोड़ के क्या हो जाएगा हमारा? स्वदेश, स्वदेश होगा। वैसे ही मानव धनता, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? मानवता। उसके बाद है महाधन देश, क्या हो जाएगा ये? महादेश, है ना। अब ऐसे दिया है देवधनराज, इन दोनों को जोड़ के क्या बनेगा? देवराज। कामधन काज, इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? काम काज, काम काज बन जाएगा, है ना। तो हमारा प्रश्न क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? कुछ शब्द जोड़कर नए शब्द का निर्माण कीजिए। मतलब कुछ शब्द दिए गए हैं, उसमें हमने कुछ शब्द और जोड़ दिया, तो जोड़ने से हमारा क्या हो गया? नए शब्द का निर्माण हो गया, है ना। तो इसी प्रकार मैं आप लोग को होमवर्क दूंगा, उसको आप लोग कॉपी में करके मुझे फिर से भेजेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि यह प्रश्न अभ्यास आपको समझ में आया होगा। यदि इस प्रश्न अभ्यास में आपको कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और या फिर मुझे आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।